हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों मैं आ चुका हूं आपके पेपर का एनालिसिस लेकर के, जो कि आज हुआ था इरिगेशन इंजीनियरिंग का। तो दोस्तों मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया था सब कुछ वही पूछा गया था आपके एग्जाम में। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, 3 पार्ट दिए थे इसके, कोई भी 2 पार्ट करने थे आपको, और तीनों पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए थे। मैंने आपसे कहा भी था कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना और बाकी आप 4-5 सरन लगा लेना, आपका पूरा पेपर इसमें से ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारा का सारा पेपर आपका शुरू के 3 चैप्टर से ही पूछ लिया गया है। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपसे पूछे गए हैं पीछे के चैप्टर से, तो वो मैंने जो आपको सरन में पढ़ाया था सब कुछ उसमें से ही आया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंचाई से क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता के विषय में उल्लेख करें। तो सिंचाई की डेफिनेशन देनी थी आपको, सबसे ही पहली वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों, और यहाँ पर पूछ लिया गया है। और इसकी आवश्यकता के विषय में मतलब सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है, मैंने दोस्तों आपको ट्रिक भी बताई थी इसकी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आपको बताया था सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वर्णन कीजिए। मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ट्रिक भी आपको बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी, वर्षा का ना समय है और ना लिमिट, अधिक पानी का मूल्य कोई फसलों से पूछे। मतलब मैंने कहा था कि वर्षा का समय पर ना होना, एक ये आवश्यकता होती है सिंचाई की। दूसरा कहा था मैंने आपको वर्षा ना लिमिट से, मतलब कहा था मैंने क्या कहा था आपसे कि वर्षा का कम होना, वर्षा का अत्यधिक होना, और अधिक पानी वाली मूल्यवान फसलों के लिए। बहुत सारे मैंने आपको बताए थे इसमें आवश्यकताएं। तो आई होप सो आप अच्छे से लिख के आ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन भी हमारे वीडियो से बन गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के विकास का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है ये भी। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते आप इस सेकंड पार्ट लिख सकते थे, यहाँ पूछा थर्ड पार्ट में। इसमें वर्तमान समय सिंचाई योग्य पानी के कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। दोस्तों मैंने आपको कम से कम 10-12 स्रोत बताए थे, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, वर्षा वाली ट्रिक बताई थी कि स्टोरी टाइप से आपने कर दिया होगा यूप्सो अच्छे से। आपको केवल मेरी 5 वीडियो से सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है सिंचाई जल के स्रोत कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। मैंने वीडियो से ही स्क्रीनशॉट लिए हैं आपको दिखाने के लिए, प्रूफ के लिए कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ आपके पेपर में एज इट इज पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मैंने ट्रिक बताई थी आपको, वर्षा तपो ना जल कुंड कुएं झील में डूब मर, ये वाली ट्रिक बताई थी ना। इसमें आपको सब कुछ आ गया, वर्षा, तालाब, पोखर, नलकूप, नदी, नाले सब बताया था, जलकुंड, झील, कुएं। तो ये सब स्रोत थे इसके, आपको लिख के आने थे। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से बन गया 10 नंबर का, आप इजीली कर सकते थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, वर्षा एवं अपवाह क्या है, दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था डायग्राम की हेल्प से कि जो प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश पड़ती है, वो वर्षा होगी। और अपवाह क्या बताया था मैंने आपको, जो पानी आपका फ्लो करता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले रखा है, इसका स्क्रीनशॉट है, ये देखिए, ये है अपवाह के बारे में। यहाँ मैंने आपको बताया था अपवाह क्या होता है, तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो प्रेसिपिटेशन हो गया आपका, बारिश, जो बादलों से बारिश हो रही है। और अपवाह क्या बताया था, जो पानी आपका रन करता है सरफेस पे, जो रन करता है। बहुत अच्छे से समझाया था, पूरा का पूरा पेपर आपका यही पूछा गया है जो मैंने आपको पढ़ाया था। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्षा मापी विधियों एवं यंत्रों का उल्लेख कीजिए। मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे बार बार बोला था आप इसको पढ़ के जरूर जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों सेकंड चैप्टर से पूछ लिया, क्या वर्षा मापी, यानी कि वर्षा मापी 2 टाइप के बताए थे, रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं मैंने ये भी आपको काफी अच्छे से पढ़ाया था। देखिए सेम क्वेश्चन पूछ लिया, वर्षा मापी कितने प्रकार के हैं स्पष्ट कीजिए। और साइमन वर्षा मापी की डिटेल बताई थी मैंने आपको, टिपिंग बकेट वाले की भी डिटेल बताई थी। तो आप इसको आराम से कर सकते थे, बहुत आसान पेपर आया दोस्तों। मैंने जो कुछ बताया सब कुछ वही पूछा है आपसे, समझ पा रहे हैं। और देखो ये मैंने कल ही आपको पढ़ाया था थर्ड चैप्टर में, देख लीजिए आप ध्यान से देखिए, ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड में संबंध, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको, और काफी अच्छे से समझाया था। दोनों का रिलेशन बताना था, केवल फॉर्मूले को डेरिवेशन करना था आपको, समझ पा रहे हैं आप। तो डेरिवेशन देखिए यहाँ पर ये आगे क्वेश्चन, मैंने कल कहा था आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या ये पूछा, देखो किसी फसल के आधार काल, ड्यूटी तथा डेल्टा में संबंध। मैंने कहा था कई बार रिपीट हुआ, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। पर मैंने आपको फॉर्मूला डेराइव कराया था, कल की ही क्लास में बताया था। केवल मैंने आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5 वीडियो प्रोवाइड की थी, और 5 से आपका पूरा पेपर फंस गया। समझ पा रहे हैं दोस्तों। मैं आपको जो भी क्लास कराता हूँ बहुत ज़्यादा एनालिसिस कराने के बाद ही करा रहा हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लास लेकर नहीं आता, मैक्सिमम 5 से 6 क्लास देता हूँ आपको एक चैप्टर की, और पूरा पेपर लगभग आपका उसी में से फंस जाता है। आई थिंक आप आराम से पास हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सबका पेपर ये बहुत अच्छा गया होगा। आप इसमें भी 2 पार्ट करने थे, देखो रबी और खरीफ की फसलों के लिए आवश्यक जल की मात्रा बतानी थी आपको, किसके लिए कितना जल चाहिए, बहुत डिटेल में पढ़ाया था। पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन पूछा है आपने यहाँ पर भी, ये मैंने आपको पढ़ा रखा था अच्छे से। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, पानी को उठाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, कल ही बताया था मैंने आपको मैंने बताया था आप पवन चक्की द्वारा उठा सकते हैं, विद्युत मोटर द्वारा उठा सकते हैं, मैंने पढ़ाया था ना ये क्वेश्चन, ये भी पूछ लिया गया हमारी वीडियो से, ठीक है। अगला कैनाल हेडवर्क, मैंने 2018 का जो पेपर सॉल्व कराया था दोस्तों आपको, उसमें मैंने कहा था कैनाल हेडवर्क मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना, डायग्राम भी समझाया था आपको।
आपको, आप देख सकते हैं। देखो सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ वही आपसे पूछा गया। देखिए आप, मैंने कल बताया था आपको, ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर, इरिगेशन 2018 वाला पेपर जब कराया था मैंने कहा था कैनाल हेडवर्क को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, डायग्राम भी बताया था, इसके कंपोनेंट बताए थे, बहुत अच्छे से समझाया था। पूरा पेपर आपका वही पूछा गया 5 वीडियोस से। आई होप आपको हेल्प हो पा रही होगी दोस्तों जीटेक पॉली से, और काफ़ी हेल्प मिल रही होगी आपको यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आ गया, तीसरा भी, अगर आप आगे देखें चौथा भी हो गया आपका। अब देखो फॉल्स, मैंने कहा था नहर प्रपातों के बारे में, ये क्वेश्चन भी मैंने कल ही कराया था, आप इसको भी काफ़ी अच्छे से करके आए होंगे, समझ पा रहे हैं आप। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे, अब 4 क्वेश्चन दिए हो गए आपके। 5वां क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन आ गया आपका। 5वां क्वेश्चन क्या है, पेरेनियल सिंचाई। यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड हिंदी में लिख के दे दिया है। पेरेनियल कहते हैं दोस्तों 12 मासी सिंचाई को, मतलब जो 12 महीने के लिए की जाती है। जैसे गन्ने की खेती करते हैं आप, तो क्या होती है वो आपकी पेरेनियल होती है। तो पेरेनियल मतलब 12 मासी, समझ पा रहे हैं आप। इसके बाद ऊर्जा छेक पूछ लिया। ऊर्जा छेक मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, मैंने कहा था जो ऊर्जा की हानि होती है, यानी जो नहर प्रपात होते हैं उनमें ऊर्जा की हानि के बारे में बताना था, हिरास बताना था आपको। यहाँ पर ऊर्जा का हिरास कैसे होता है मैंने आपको इसमें पूरी 10 हेडिंग बताई थी काफ़ी अच्छे से, तो आप इसको इजीली कर सकते थे दोस्तों। ये भी कल की क्लास में कराया था। 2 करने थे, कोई से ऊपर वाले कर सकते थे, इसका आप साइफन भी लिख सकते थे। तो आपको पूरा का पूरा पेपर हमारे ही वीडियो से आपको मिल गया यहाँ पर, समझ पा रहे हैं दोस्तों। पेपर को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, पेपर इंग्लिश में है आपका, यानी कि इरिगेशन बताना था आपको, नेसेसरी बताना था इंग्लिश इरिगेशन की क्या होती है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन है सब आप रीड कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। पूरा पेपर आपका ये 2020 वाला है दोस्तों। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा मेरा कंटेंट, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब कुछ वही आ रहा है। तो अब आपका ये एनालिसिस हो चुका है कंप्लीट। अब मैं आपको बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भूकंप के, यानी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के मैंने एनालिसिस कर लिया है, और सभी चैप्टर्स को, जितने चैप्टर हैं टोटल 9 सिलेबस में है आपके, 9 के 9 चैप्टर से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टाइप कर लिए हैं। बस आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, जस्ट वीडियो दूंगा आपको, साथ में पीडीएफ दूंगा, आपको पढ़ते रहना है पीडीएफ को अच्छे से, और कोशिश करूंगा 2-4 चैप्टर को मैं भी कवर करा सकूं आपको। इसके अलावा आपको सरन का पीडीएफ और क्वेश्चंस के आंसर का पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। सभी चैप्टर्स को मैंने बहुत सिंपल वे में किया। एक चैप्टर से मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उससे बाहर नहीं आने का कुछ भी। पूरा का पूरा अर्थक्वेक आपसे देख लेना कौन कौन से टॉपिक है। मैं नहीं कहता आप सारी वीडियो देखो, टाइम नहीं है मत देखो, लेकिन आप इतना जरूर देख लेना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से टॉपिक आएंगे एग्जाम में, उनको जरूर पढ़ लेना। आप अपनी बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, या मैं जो पीडीएफ दूंगा उससे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, मगर उन क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ के जाना है। बाकी आपने पढ़ रखा, आप रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छी बात है, मगर जो मैं बताऊंगा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगली ही वीडियो में, जो कि मैं लेके आ रहा हूँ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो आपको पसंद आया होगा कंटेंट। अब मिलते हैं इसके बाद हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।